Subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2 IITians. अब देखिए यहां पे कंस्ट्रक्ट करना है हम लोगों को। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर from a point 10 centimeter away from the center. Construct a pair of tangents to the circle and measure their length. Give justification of your construction. तो बहुत ही बड़ा डायग्राम बनने वाला है, इसलिए थोड़ा सा मैंने सर्कल बनाने के बाद ही क्वेश्चन लिखा है, बट अभी इसमें काफी कुछ काम करना बाकी है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि एक आप बढ़िया सर्कल बनाइए, ठीक है। पहले से ही उसका आपको रेडियस दे दिया गया है। रेडियस कितना दिया गया है? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका रेडियस 6 है। उसके बाद आपको उसके सेंटर से एक पॉइंट लेना है। सेंटर से एक पॉइंट बाहर चले जाएंगे। अगर भाई 6 सेंटीमीटर से कम होंगे तो सेंटर से अगर डिस्टेंस लेंगे तो सर्कल के अंदर रहेंगे, लेकिन 6 से ज्यादा है 10, तो 10 अगर लेंगे तो हम लोग सर्कल के बाहर चले जाएंगे। तो उस केस में हम लोग यहां कहीं लगभग, तो मतलब ये डिस्टेंस हमारी होगी 10 सेंटीमीटर। अब इस पॉइंट का कुछ भी नाम दे दीजिए, मैंने तो नाम दिया है P, और इस पॉइंट से आपको कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स करना है। तो 2 टेंजेंट आप बना लेंगे ऐसे। ये हमारा फाइनल डायग्राम है, ऐसा बनकर आना चाहिए। लेकिन इस कंस्ट्रक्शन में और भी चीजें शामिल हैं जो कि हम लोग बनाएंगे। पहले तो 6 सेंटीमीटर का सर्कल ही बनाना था, और आप देख सकते हैं कि मैंने 6 सेंटीमीटर के रेडियस का सर्कल बना रखा है, ठीक है। अब चलिए लिख देते हैं, नाम वाम भी डालना होगा सबका। ड्रॉ अ सर्कल of radius 6 सेंटीमीटर, ठीक है। नेम द सेंटर एज O, ठीक है। एंड टेक अ पॉइंट A on the circumference। तो पहला स्टेप तो हम लोग ने कर लिया है। दूसरे स्टेप में ये सेंटर है, इसका नाम दे दिया O और इसका नाम दे दिया A, ठीक है। तो वो एक तरीके से OA जो है वो 6 सेंटीमीटर है। और फिर लिखेंगे प्रोड्यूस OA अप टू पॉइंट P such that OP is equal to 10 सेंटीमीटर। यानी कि ये हम लोगों ने 6 लिया ही था, उसके बाद हम लोग 4 और ले लें, और हम लोग एक पॉइंट मार्क करें। ये पॉइंट है P, और यही एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से हम लोग 2 टेंजेंट बनाने वाले हैं। ये थोड़ा सा यहां एक्सटेंडेड है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना करने के बाद काफी बच्चों को लालच आएगा कि हम लोग क्या करें, बस यहां से 2 टेंजेंट फटाक से बना दें, ऐसा डायग्राम बना दें। बट ये सही तरीका नहीं है। ऐसा बनाने में क्या प्रॉब्लम आएगी, जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि किस पॉइंट से हम लोग करें। बट वो पॉइंट डिसाइड करने के लिए तरीका ये होगा कि हम लोग ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएं। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो आपको बनाना आता ही है बहुत अच्छे से। आप क्या करिए, ओपी का हाफ 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर से ज्यादा कुछ भी रेडियस ले लीजिए और आर्क्स बनाइए। एक आर्क आपने यहां पे बनाई, उसी तरह एक आर्क यहां पे बनाई,
और आपने बनाई सेम रेडियस बिना चेंज किए हुए और आर्क। दोनों के मीटिंग पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे, यानी ये दोनों पॉइंट्स। और एनसीईआरटी तो आपकी यहां पर एरो भी बना रही है, तो हम भी बना लेते हैं, बट मैं एडवाइस करूंगा कि आप डॉटेड ही बनाएं, क्योंकि ड्राइंग रूल्स यही कहते हैं कि जो चीजें जरूरी नहीं है वो डॉटेड बने। तो अब लिखते हैं ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओपी एट एम। एम कहां है? ये पर। ओके, विद एम एस सेंटर, इसको हम लोग सेंटर ले लें, एंड रेडियस एम पी, इसको हम लोग रेडियस ले लें। ड्रॉ अ सर्कल टू इंटरसेक्ट द प्रीवियस सर्कल। तो ये जो सर्कल है ये पिछले वाले सर्कल से इंटरसेक्ट करेगा कौन से पॉइंट्स पर? Q और R पे, है ना। इस पॉइंट का नाम दे देंगे Q और इस पॉइंट का नाम हम लोग दे देंगे R। एट Q एंड R, थोड़ा सा ये मिट गया है। ये पॉइंट था P, जो कि अपने सेंटर O से 10 सेंटीमीटर अवे था। याद रखिएगा, OA रेडियस 6 सेंटीमीटर था और हमें इस नए सर्कल की रेडियस से कोई विशेष मतलब नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट P से अब Q लोकेट हो गया, R लोकेट हो गया, तो PQ और PR को जोड़ देंगे या ज्वाइन कर देंगे। और यही बात मैं कर रहा था कि ये पॉइंट Q आप लोकेट नहीं कर पाते, उसे लोकेट करने के लिए ये सर्कल हम लोगों ने बनाया। तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं ज्वाइन PQ एंड PR। ये बन गया टेंजेंट PQ और ये रहा टेंजेंट PR। लेंथ मेजर कर लेते हैं, तो ये रहा, यहां तक तो आया 6, फिर आ गया 7, 8। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि टेंजेंट जो है 8 सेंटीमीटर का है। इसे मेजर करते हैं और ये भी आ रहा है 8 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं, आफ्टर मेजरमेंट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स PQ is equal to PR is equal to 8 सेंटीमीटर। तो अब हमारा कंस्ट्रक्शन तैयार है। एग्जाम में ये मत भूलिएगा कि आप रेडियस मेंशन करें 6 सेंटीमीटर और जो भी डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में दी हुई है OP 10 सेंटीमीटर, ये क्लियरली जरूर दिखाएं, क्योंकि इन्हीं 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर पर डिपेंड होकर हमने इतना सारा कंस्ट्रक्शन किया है। तो उसके बाद अब हम लोग करेंगे जस्टिफिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि जस्टिफिकेशन आपको देना है। करते हैं, जगह खाली करें, थोड़ा सा और कंस्ट्रक्शन। ज्वाइन OQ एंड OR। तो आप देख सकते हैं OQ OR हम लोगों ने जोड़ दिए। इन ट्रायंगल ORP ये ट्रायंगल है, यहां पे OR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर होगा। पूछो क्यों? क्योंकि यार OR तो रेडियस है, रेडियस हमने 6 सेंटीमीटर देखा ही है, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, ये रीजन है इसका। OR हमें पता चल गया और उसके बाद OP हमें 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, गिवन। सही है। अब ये भी हम लोग कहेंगे कि OR इज परपेंडिकुलर टू PR, क्योंकि रेडियस
is perpendicular to tangent at the same point। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया तो यहां पे पाइथागोरस ट्रू होगा। तो OR स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर। क्या रीजन देंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, जगह यहां पे नहीं है तो बार बार मुझे रब करना होगा। यहां तक हम पहुंचे थे तो OR जो है वो रेडियस था 6 और PR तो टेंजेंट है जो हमें जस्टिफाई करके दिखाना है, और OP हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 36 प्लस PR स्क्वायर 100। काफी बच्चों को दिख भी रहा होगा कि क्या आने वाला है। दिस इंप्लाइज PR स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 36, PR स्क्वायर इज इक्वल टू 64। दिस इंप्लाइज PR इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। और याद करिए हम लोगों ने PR 8 सेंटीमीटर मेजर करके भी बताया था। बड़ी ही चालाकी से तुरंत हम लोग लिख देंगे सिमिलरली, बिना मेजर किए, बिना कैलकुलेट किए, PQ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। क्योंकि यहां पे भी बच्चों यही होगा। इस बार जैसे हम लोग ने ट्राइंगल OPR लिया था या ORP लिया था, उसी तरह हम लोग लेंगे OQP, और फिर ये रेडियस हो जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, रेडियस 6, और ये OP फिर से 10, और ये आपका 8 आ जाएगा दोबारा पाइथागोरस लगाकर। बट इतना सब ना लिखने की बजाय हम लोग तुरंत सिमिलरली लिख लेंगे चालाकी से। ये बिल्कुल अलाउड भी है आपको एग्जाम में कि अब 2 बार ना करें, और समझ जाएं कि जैसे PR 8 सेंटीमीटर है वैसे ही PQ भी 8 सेंटीमीटर आएगा। A pair of tangents can be drawn to a circle from an external point P यहां पर है, outside the circle। ये सर्कल हमारा काम का है, ये तो हम लोग ने कंस्ट्रक्शन के लिए बनाया था। The two tangents are equal. These two tangents PQ and PR are equal in length. Therefore PQ is equal to PR is equal to 8 सेंटीमीटर। तो हमारा जस्टिफिकेशन पार्ट भी अब खत्म हो गया। So this question is done now. वैसे तो मुझे ये बात शुरू में ही बोलनी चाहिए थी, आपको सारे इंस्ट्रूमेंट्स लेकर बैठने हैं। यहां पर इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ज्यादा नहीं है, पेंसिल, इरेजर और शार्पनर 3 चीज हो गई। उसके बाद रूलर और कंपास। सब कुछ दिखा देता हूं मैं, वैसे अब सब पता होगा आपके पास। सो दीज आर योर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन: पेंसिल, इरेजर, रूलर, शार्पनर, कंपास, और उसके साथ एक और पेंसिल। अच्छा रहेगा कि आप 2 पेंसिल रखिए, जो इसमें लगे उसे आप यूज ना करें ज्यादा, उसे सिर्फ आप सर्कल बनाने या आर्क बनाने में यूज करें, इसे आप फ्रीली यूज करें। So we are done.